There is a very important hidden concept in this question when the motion is considered from point C to D, and it is related to coefficient of friction, coefficient of restitution, and conversion of kinetic energy into thermal energy when the ball bounces off the ground from point C and goes up to point D. Very important to remove your fear of vector calculations, because not only this question, JEE Main and JEE Advanced uses a lot of question where vector notations become very important. सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, आगे चल के इंजीनियरिंग क्रिकुलम में भी आपको वेक्टर कैलकुलेशंस हमेशा यूज करना ही पड़ेगा. ऑलराइट. Hello everyone, welcome to Excelsior JEE PM. I have selected this question from JEE Advanced 2023 and it is related to projectile motion. I want you to pause the video and attempt the question on your own. Okay, at least attempt it 3 times. अगर पहली बार में हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट हो सकता है आपने वेक्टर नोटेशंस नहीं यूज़ किया हो, तो स्टिल वॉच द वीडियो. ऑलराइट. और जिनसे नहीं हो पा रहा है 3 बार अटेम्प्ट करो एटलीस्ट, बिकॉज हो सकता है कि दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आपको एक अलग थॉट प्रोसेस आए और उससे आप ये क्वेश्चन कर ले जाओ. ऑलराइट. द क्वेश्चन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, व्हाट आई हैव डन इन दिस वीडियो कि मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी. ओके, नाउ लेट्स कंसिडर मोशन फ्रॉम ए टू बी. अभी ए टू बी में क्या हो रहा है? वी हैव बीन गिवन दिस कर्व्ड सरफेस एज फ्रिक्शनलेस. अगर ये कर्व्ड सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. उसमें हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. ये हमारा क्या है? रेफरेंस है. ओके, तो यहाँ पे ए पे क्या होगा? mgh, और यहाँ पे ए पे क्या है? बॉल रेस्ट से छोड़ा जा रहा है. ऑलराइट. सो mgh यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? जीरो रहेगी. ऑलराइट. सो के इज जीरो, पी इज इक्वल टू mgh. और बी पे क्या है? बी पे हमारा इसने एक क्या है? वेलोसिटी अचीव कर लिया है, यू नॉट. इसने क्या एक वेलोसिटी अचीव कर लिया है, यू नॉट. तो यहाँ पे हाफ एम यू नॉट स्क्वायर. सो यू नॉट इज इक्वल टू √2gh, √2gh. व्हेन द बॉल लीव्स द स्लाइड, तो जब यहाँ पे देखो बॉल जब इस स्लाइड को छोड़ रहा है, ओके, जैसे ये इस स्लाइड को छोड़ रहा है, यहाँ पे आपको क्या है? एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? वेक्टर यू नॉट इज इक्वल टू यू नॉट एक्स कैप. यहाँ पे यू नॉट हमें क्या मिल गया? √2gh. यहाँ पे यू नॉट हमें क्या मिल गया? √2gh. यहाँ पे ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड और इसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है. ऑलराइट. हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है. इस क्वेश्चन के लिए हमें एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक्स कैप से, एंड वर्टिकल डायरेक्शन हमारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है जेड कैप से. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ बी से सी की तरफ देखते हैं, और मोशन कहाँ तक देख रहे हैं? सी से जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्राउंड, वहाँ तक मैं मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ. ओके, व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट हैज़ horizontal velocity u naught and vertical velocity as well. When the ball just hits the ground before the impact, just before the impact, तो जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट बॉल के पास एक वर्टिकल वेलोसिटी आ चुकी होगी जब वो बी से सी की तरफ मोशन कर रहा है पूरा. ऑलराइट. और यू नो दिस कि जब यहाँ पे ये वेलोसिटी, जब ये बॉल इसको छोड़ रहा है, तो यहाँ पे इस पूरे मोशन में, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ तक बॉल के पास एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. ओके, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. ओके, सी पॉइंट तक. ऑलराइट. सी के आगे क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे. सो वेक्टर वी सी जेड, just before the impact, I am representing this velocity just before the impact at point C. I am representing this as vector VCZ is equal to vector VBZ plus AZT. वेक्टर AZT. यहाँ पे मैंने वेक्टर नोटेशंस यूज किया है, अच्छे से समझेंगे. वेक्टर VCZ क्या है? फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट C. और VBZ क्या है? जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी इस मोशन के लिए, इस मोशन के लिए. तो VBZ क्या है? जीरो रहेगा. यू नो दैट इट इज फ्रीली फॉलिंग ना. यहाँ पे बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ पे इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो, फ्रीली फॉलिंग. राइट. तो VBZ यहाँ पे क्या होगा? जीरो हो जाएगा. ओके, एंड AZT यहाँ पे आपको देखो वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पे Z के ऊपर है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे नीचे डायरेक्ट कर रहा है. ओके, सो AZ क्या होगा? -GZ कैप, -GZ कैप. ओके, सो VCZ इक्वल टू 0 -GZ कैप इंटू T, तो -GTZ कैप VCZ. यहाँ पे इसको ध्यान रखना है. अब जितने टाइम में बॉल जो है डिस्टेंस D कवर रहा है, उतने ही कवर कर रहा है, उतने ही टाइम में ये 3h वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है. राइट. यहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट क्या है? वो 3h है. राइट. यहाँ पे बिल्डिंग की क्या हाइट क्या है? 3h है. तो जितने टाइम में वो D कवर कर रहा है, उतने ही टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है? 3h कर रहा है. ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में D इक्वल टू यू नॉट टी. ओके, सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा. D इक्वल टू यू नॉट टी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम B टू C. ओके, सो T इक्वल टू D अपॉन यू नॉट, T इक्वल टू D अपॉन √2gh. नाउ इस एक्सप्रेशन को देखो, ये वेक्टर टर्म्स में मैंने लिखा हुआ है.
पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर नॉट प्लस वी जेड वेक्टर टी प्लस हाफ ए जेड वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये वर्टिकल मोशन के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर क्या है, ये जब बॉल जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका जीरो होगा। जेड डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर सी पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे जब बॉल स्टार्ट कर रहा था बी पॉइंट पे, जब ये लीव कर रहा था बिल्डिंग को, तो वहाँ पे क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 3h है। क्या है, 3h जेड कैप, 3h जेड कैप। ओके, 3h जेड कैप, पोजीशन वेक्टर आर नॉट। ऑल राइट, सो आप इसको जब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 0 माइनस 3h जेड कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे वी जेड क्या होगा, वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, तो वी जेड क्या है, 0 है। ओके, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी जेड कैप टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वेक्टर नोटेशंस यूज करने का बहुत ही यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वैलिडेट हो रही हैं। आपका यहाँ पे जी जो है नीचे डायरेक्ट करता है ना, तो यहाँ पे माइनस जी जेड कैप किया। अब यहाँ का आपका इनिशियल पोजीशन क्या था, 3h था, फाइनल पोजीशन क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 माइनस 3h जेड कैप, यहाँ पे माइनस 3h जेड कैप आ गया, प्लस ये इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जेड कैप। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लोगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे टी इक्वल टू √6h डिवाइडेड बाई जी मिल जाएगा। ओके ओके, नाउ अब जब बॉल जस्ट हिट कर दिया है सी को, जस्ट हिट कर दिया ग्राउंड को सी पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखो अब वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गई और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास पहले से है √2gh x कैप। ओके, और वी सी जेड हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, इट इज इक्वल टू माइनस √6gh जेड कैप। ओके, सो तो यहाँ पे वेक्टर वी सी मैं कैसे लिख सकता हूँ सी पॉइंट के लिए। ओके, इस वाले वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेक्टर वी सी इज इक्वल टू वेक्टर वी सी एक्स प्लस वेक्टर वी सी जेड। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, √2gh है, और z डायरेक्शन में हमने अभी कैलकुलेट किया माइनस √6gh। ओके, सो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट सी पॉइंट क्या है, ये वेलोसिटी है हमारे पास। ओके, इसको कैलकुलेट करने का पर्पस क्या था, वो पर्पस ये है कि मुझे यहाँ पे tan थीटा निकालना है, सॉरी थीटा निकालना है। ओके, सो यू नो दिस, यहाँ पे आपको यहाँ पे मोशन दिया हुआ है, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो यहाँ पे आप इसको इमेज ड्रॉ करो, तो यहाँ पे ये वाला भी एंगल थीटा होगा। एंड यू नो बाय वेक्टर प्रॉपर्टीज, आप ये जो वी सी वेक्टर है आप इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकते हो। सो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, √3 आएगा, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये मेरा हो गया। तो आंसर सी हमारा हो गया और आंसर ए हमें अभी तक मिल गया है। अभी यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन में ग्राउंड के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हो, इट इज बीन नथिंग मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, सो इट इज बेटर टू अज्यूम दैट द ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस। ओके, अगर होता फ्रिक्शन तो क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेंशन हुआ होता। एंड नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, सी अप टू पॉइंट सी, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या था, u नॉट इज इक्वल टू √2gh। अगर यहाँ पे इस ग्राउंड का कुछ फ्रिक्शन होता तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से आपकी एनर्जी जो है लॉस हो जाती है। तो जो आपकी पहले सी पॉइंट के पहले जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो बाद में चेंज हो जाती है अगर फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी सी पे इम्पैक्ट करने के बाद नहीं चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। सी इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/√3, 1/√3। तो इसका मतलब क्या है, ये इम्परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। इम्परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है तो हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा काइनेटिक एनर्जी तो हमारा लॉस हो रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हो रहा है, लेकिन वो एनर्जी जो लॉस हो रही है वो जा कहाँ रही है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, वेयर इट इज गोइंग। सी energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form into another form। तो यहाँ पे जो बॉल की कुछ काइनेटिक एनर्जी जो आपकी लॉस हो रही है वो कहाँ जा रही है, ग्राउंड में चली जा रही है, इन सम फॉर्म ऑफ हीट, थर्मल एनर्जी में चली जा रही है। ओके, तो ये चीज़ समझना जरूरी है कि वो एनर्जी जा कहाँ रही है। आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ के सॉल्व करके चले जाओगे, आप कहोगे ये मुझे जानना इंपॉर्टेंट क्यों है। अरे ये इंपॉर्टेंट है, किसी और क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और होता है, इसको अच्छे से समझ लो। ओके, सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, हम यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में मान लेते हैं बॉल मेरा 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ग्राउंड को मैं 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो v2 माइनस v1 इंटू एन कैप डॉट एन कैप और नीचे u1 माइनस u2 डॉट एन कैप। ओके, अभी ये जो v2 v1 u1 u2 लिखा है ये बस
रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन से इसका कोई, इस जो सबस्क्रिप्ट है 2 और 1, इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर, देखो ये मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इस चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को तो मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ओके, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो उसका यूनिट वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे मैं वेक्टर नोटेशन को फिर से कंसिडर कर रहा हूँ। नाउ एन वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, एन कैप क्या होगा, यहाँ पे जेड कैप हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो V2 बॉल, जो ग्राउंड तो कहीं नहीं जा रहा है, ग्राउंड की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, ग्राउंड वहीं पे है। ओके, सो V2 इज 0 आफ्टर सेपरेशन, एंड इनिशियली जो U2 है ग्राउंड की जो वेलोसिटी वो 0 रहेगी। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पे माइनस V1 आ गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में वेक्टर V कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, वेक्टर V। ओके, वेक्टर V। अब इस वेक्टर V का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मैंने इस्टेब्लिश कर दिया √2GH। ओके, अब इस वाले वर्टिकल कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, VZ से। तो यहाँ पे जो V1 है वो क्या मैंने लिख दिया, VZ माइनस, यहाँ माइनस VZ डिवाइडेड बाई VCZ। क्या है VC, मैंने क्या बोला था, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सो VCZ क्या हो जाएगा, माइनस √6GH। आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, तो माइनस VZ डिवाइडेड बाई माइनस √6GH, यहाँ पे वैलिडेट हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, सो VZ इज इक्वल टू √2GH। तो यहाँ पे देखो जो वेक्टर V है उसका एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और यह एक वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √2GH है और वर्टिकल कंपोनेंट भी मेरे क्या आ गया, √2GH। तो यहाँ पे √2GH x कैप प्लस √2GH z कैप, तो यहाँ पे x कैप प्लस z कैप लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में बी ऑप्शन के लिए क्या दिया हुआ है, x कैप माइनस z कैप, तो हमारा B नहीं होगा। ओके, सो नाउ हमारे अब आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो सकता है देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि बार बार वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, बट इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये बहुत ही आसान है। ओके, बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। नाउ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन अप टू D, अभी बॉल ग्राउंड को हिट करने के बाद हमारा D पॉइंट तक जा रहा है, D तक हमारी मैक्सिमम हाइट H1 अचीव कर रहा है, ऑलराइट। तो हिट करने के बाद हमें वर्टिकल वेलोसिटी क्या मिली है, वर्टिकल वेलोसिटी हमें क्या मिली है, √2GH। ये हमारी क्या होगी, जो हिट करने के बाद जो हमारी √2GH है वो क्या हो जाएगी, इस मोशन के लिए ये क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और फाइनल वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे इस पॉइंट जो मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है वहाँ तक क्या होगी हमारी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, V फाइनल एट D, मैग्नीट्यूड ऑफ V फाइनल एट D वेक्टर V स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर VZ स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर Z डॉट SZ वेक्टर। ऑलराइट, ओके, सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है वेक्टर AZ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस GZ कैप, और यहाँ पे हमारा जो पोजीशन है SZ वेक्टर हमारा क्या है, यहाँ से जो हमारा मैक्सिमम हाइट क्या है वो H1 है, तो हमारा SZ वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H1Z कैप। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नाउ व्हेन यू कैलकुलेट दिस विल बी 0 राइट एट मैक्सिमम हाइट, एंड दिस इज आवर 2GH। ओके, सो प्लस 2 माइनस GZ कैप डॉट H1Z कैप, व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट H1 इज इक्वल टू H। ऑलराइट, नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ T इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई √2GH। हमने इसको पहले फाइंड आउट किया हुआ ऑलरेडी, उसके बाद हम यहाँ पे D की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी D की वैल्यू आएगी 2√3H। नाउ हमें H को H1 से रिलेट करना है, H1 is already equal to H, so D is equal to 2√3H1, so D divided by H1 is equal to 2√3, which is option D। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A, C, D, हमारा B नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सोल्यूशन। हम माना कि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, आप कहोगे सर क्या इतना लंबे में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, नो, I'm just telling you to understand this concept. All right, now there are few points that I want to tell you. Any vector A can be represented as A dot n cap, where A is magnitude and n vector is the unit vector जिस direction आपका vector जा रहा है। All right, now correct form of vector notations for this, इसको कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, वेक्टर V डॉट वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर U डॉट वेक्टर U इज इक्वल टू 2 प्लस 2 वेक्टर A डॉट S वेक्टर। ओके, ये है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या मैंने इसको क्या लिखा हुआ है, आप कई क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप इसमें पढ़ोगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इट सेल्फ इज गिव्स इट्स
स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे अगेन जो यहाँ पे कुछ वेक्टर नोटेशंस यूज़ किए हैं ये सीधे मैंने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। एनसीईआरटी में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी को बाईपास नहीं करना है। तो जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, प्लीज़ रीड द एनसीईआरटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये सीधे इन एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझ लो। ऑलराइट, अच्छे से समझ लो, क्योंकि बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस में, प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चंस में आप वेक्टर नोटेशंस यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आपको अच्छा लगा वीडियो, शेयर इट विथ योर फेलो JEE aspirants and subscribe to the channel for more questions to JEE Main and JEE Advanced. Alright, thank you for your time. Thank you for watching the video.